एक हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार बना रहे। हर बार इनको माइक मिलाकर तो हिंदू मुसलमान दूसरा दिखता ही नहीं है इनको। खून बनाने वाला हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, तो ये लोग अपनी गंदी राजनीति के वास्ते हिंदू मुसलमान कर को ये एफआईआर कराए। हमें अपना एसपी साहब आश्वासन दिए कि उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर तू बोल को। और यहाँ पर हमें पूरी टीपू सुल्तान की हिस्ट्री लिखे कि इस हिस्ट्री में टीपू सुल्तान 40 से 80 हज़ार किलोमीटर तक उनका राज्य था। इसके अंदर उन्होंने कई मठा बनाए, कई मंदिरा बनाए थे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारा मकान थोड़ी ही है कि आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। तो यत्नाल साहब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। विजयपुर सिटी एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल आए दिन मुसलमानों पर अपनी जहरीले ज़बान से अन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और हज़रत टीपू सुल्तान को गाली दे रहे हैं। इसी के चलते आज विजयपुर में रहे जय जवान जय किसान कर्नाटका उप अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ जमादार के नेतृत्व में उनके सभी कार्यकर्ताओं के साथ विजयपुर एसपी एचडी आनंद कुमार को सिटी एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल पर कंप्लेंट दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करने की मांग कही। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीजापुर शहर में एसपी ऑफिस को आए थे कि पिछली बार 26 तारीख को जो बसवनगौड़ा यत्नाल साहब सारे मुसलमानों को और टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान जो अंग्रेज़ों को देश छुड़ाने के वास्ते जो जंग लड़े थे, उनके जो फ्रीडम फाइटर जिनको पुकारा जाता है और हिंदुस्तान में पहली बार फर्स्ट जो मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदुस्तान को मिसाइल बनाने की टेक्निक दे के शक्तिशाली हिंदुस्तान को बनाए दे, तो उनको एक फ्रीडम फाइटर को ओपन स्टेज पर गालियां दे रहे बसवनगौड़ा यत्नाल साहब। तो इनके खिलाफ में हम एसपी साहब को मिल को उनको ऊपर एफआईआर करने की मांग करें और उनको एफआईआर का भी ये दिए। फ्रीडम फाइटर के बारे में गंदी गालियां देते हैं और पूरे मुसलमान कम्युनिटी को, हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान के कम्युनिटी को, हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मुसलमान है, तो इनके जो गाली दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। तो इसका हम खंडन करते हैं। हमारे रैत जय जवान जय किसान रैत संगठन की तरफ से हमें इससे खंडन करते हैं और एसपी साहब को हमें इनके ऊपर एफआईआर करने की मांग करें। और एसपी साहब भी हमने आश्वासन दिए कि हमें इनके ऊपर एफआईआर कार्रवाई करते हैं बोल को। हमने बीजापुर जिला एसपी साहब के ऊपर भरोसा है कि उनके ऊपर एफआईआर करते बोल को हमने बात दी। तो आज यहाँ पर हमारी बीजापुर के मुसलमानों का ज़मीर जिंदा है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो 26 तारीख को भी गालियाँ दिए, परसों 2 दिन पहले गुलबर्गा में गालियाँ दिए। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि 2018 में जब प्रचार कर रहे थे, इलेक्शन को ठहरे थे, तब मुसलमान के खिलाफ एक भी बात करे नहीं। जब सत्ता में आए, एमएलए चुन को आए, तो इनको मुसलमान एकदम बुरे लगने लगे, मुसलमान के खिलाफ है। तो परसों गुलबर्गा में 1992 में जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब बोले थे, वो बात याद है इनको। तो वही अटल बिहारी वाजपेयी साहब 2002 में भी एक बात बोले थे गुजरात के दंगों में, जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे गुजरात के। तो नरेंद्र मोदी जी को क्या बोले कि तुम्हारा राज धर्म पालन करो, तो तुम्हें जो भी तुम्हारी जनता है गुजरात की हिंदू मुसलमान सबके सीएम है, तुम्हें अकेले के सीएम नहीं है बोल को उनको फटकार लगाए थे तो इनको सिर्फ 92 में बोले सो बातें याद है, 2002 में बोले सो बातें याद नहीं है। तो 26 तारीख को एक विवादित जो गाना है, विवादित गाना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक भी इसके ऊपर गाना बजा लेते गए, ये लॉ एंड ऑर्डर का जो है उल्लंघन करे तो हमारी बीजापुर प्रशासन से, बीजापुर एसपी साहब से यही मांग है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर होना। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो दीवार बना रहे हैं, ये दीवार अपने सिर्फ पॉलिटिकल करियर बनाने के वास्ते एक हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार बना रहे हैं। तो बीजापुर का मुसलमान जो है और हिंदू दोनों आपस में ये लोगों की भड़काऊ भाषण सुन को डिवाइड होने वाले नहीं है। जैसा कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, परसों कोरोना के टाइम जो कोरोना महामारी बीच में कोरोना लाखों लोग मरे, उसके अंदर जो कोरोना की बीमारी से ठीक होने के लिए जो प्लाज्मा चाहिए था,
तो यहाँ हिंदू के लोग जो है प्लाज्मा ढूंढ रहे थे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव प्लाज्मा अगर मुसलमान का भी रहा तो उन्होंने खुशी खुशी से प्लाज्मा चढ़ा ले। तो ये मुसलमान क्या करे, हिंदू का प्लाज्मा चढ़ा ले। तो ये जब खून बनाने, खुदा अल्लाह जब इंसान को बनाया है उसके अंदर खून जो डाला है, खून बनाने वाला हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। तो ये लोग अपनी गंदी राजनीति के वास्ते हिंदू मुसलमान कर को अपना पॉलिटिकल फ्यूचर बनाने के वास्ते इन्हों हिंदू और मुसलमान में डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो हमारी बीजापुर की जनता से गुजारिश है कि जिस तरह ये होली का पवित्र जो अभी जो आ रहा है, ये फेस्टिवल आ रहा है, इसके अंदर ये नफरत की राजनीति को जला को छोड़ो, हिंदू मुसलमान की एकता को दिखाओ और ये आने वाले इलेक्शन में एक अच्छे इंसान को चुन को लगाओ। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, इन्हों हर बार मुसलमानों को टारगेट करते हैं और हर बात को इन्हों पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान जाओ कहते हैं। ये हमारा जो है इन्हें, ये हिंदुस्तान में रहने का जो है ये चॉइसेबल है, चॉइसेबल है, हम चॉइस कर रहे हैं, बाई चॉइस नहीं है हमें इसके अंदर। और इन्हों जो नफरत की आग लगा रहे हैं, तो एक शायर अच्छा कर रहे थे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारा मकान थोड़ी ही है। तो ये जिस तरीके से ये भी, और क्या बोले उन्होंने कि आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और इसके बाद में क्या है, इन्हों बार बार हिंदुस्तान को छोड़ को मुसलमानों को पाकिस्तान जाओ करके बोलते हैं। तो फिर क्या बोले उन्होंने, क्या सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। तो यत्नाल साहब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बोलने की वजह क्यों आ रही बोले तो हर बार इनको माइक मिला तो हिंदू मुसलमान दूसरा दिखता च नहीं इनको। जब इन्हों जेडीएस में थे तो हर साहिब के दरवाजे पर जाकर इन्हों माथा टेके। इनको कौन सा साहिब इनके ऊपर नाइंसाफी करे, कौन सा साहिब इनको धोखा दिया, कौन सा मुसलमान धोखा दिया मालूम नहीं है। तो जब भी इनको माइक मिला तो सिर्फ हिंदू मुसलमान ये छोड़कर उनको दूसरी राजनीति नहीं आती। तो यत्नाल साहब से हम एक बात पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हें हम ना एक बात तो बोलो कि मुसलमान को गालियां दे को हिंदुओं के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या तुम्हें? तो हिंदू को मुसलमान को गालियां दे तो तुमने हिंदुओं के वोट कैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। नफरत की राजनीति करने का बंद करो। तो इसी तरीके से अगर तुम नफरत की राजनीति बंद नहीं करेंगे तो तुम ना हर जिले से, हर गांव से, हर तालुके से तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका राजनीतिक जो पॉलिटिकल करियर है वो डगमगा रहा है इनका। बसनगौड़ा यत्नाल साहब जो है, इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो डगमगा रहा है। तो इनकी जो नैया है वो नैया डूबने वाली है। इन्होंने अपने पार्टी के सीएम को गालियां दिए, अपने स्वामी संत लोगों को भी गालियां दिए और यहाँ पर जो है मुसलमानों को भी गालियां दे रहे हैं। तो एक कम्युनिटी को टारगेट करने से इनको सारे हिंदुओं के वोट मुझे मिलेंगे बोल को इन्हों ओवर कॉन्फिडेंट में है। और रावण भी ओवर कॉन्फिडेंट में था तो उनकी हालत क्या हुई तुम्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आप यहाँ पर क्या करें? हमें अभी एसपी साहब से ये एफआईआर जो है, देखो ये एफआईआर करा है हमें, हमने एसपी साहब आश्वासन दिए कि उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर तू बोल को। और यहाँ पर हमें पूरी टीपू सुल्तान की हिस्ट्री लिखें कि इस हिस्ट्री में टीपू सुल्तान 40 से 80 हज़ार किलोमीटर तक उनका राज्य था। इसके अंदर उन्होंने कई मठा बनाए, कई मंदिरा बनाए और कई, ये हमारा इस्लाम धर्म जो है वो तलवार की नोक पर नहीं फैला, मोहब्बत और सच्चाई ईमानदारी की वजह से इस्लाम फैला। और कई राजनेता बीजेपी में भी अच्छे राजनेता हैं, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी कभी मुसलमान के विरुद्ध बात नहीं करे। और इससे पहले 10 साल पहले भी बीजेपी के एमएलए थे, उन्होंने भी जातीय राजनीति नहीं करे। तो ये बसनगौड़ा यत्नाल साहब को मुसलमानों से दुश्मनी क्या है ये तो उनको ही मालूम है। और आने वाला वक्त बताता कि इन्हों इस बार आने वाले चुनाव में एमएलए बनते हैं नहीं बनते वो मालूम नहीं है, लेकिन इन्हों कॉन्फिडेंट बोलते हैं कि मैं एमएलए बनतू चाहे मुझे वोटा होते हैं। तो हमने लगता है कि इन्हों पूरे 40-50 हज़ार बोगस वोटा जमा को रखे रहेंगे तो फेक आइडिया बना को। तो ये प्रशासन से भी गुजारिश है कि ये सारे वोटिंग जो भी है इनके ऊपर इंक्वायरी करना। जय जवान जय किसान संगठन राज्य उपाध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ जमादार। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजापुर के एमएलए जो बसनगौड़ा यत्नाल पाटिल साहब ने 26 तारीख फरवरी 2023 को शिवाजी जयंती के जो उत्सव के मौके पर मुसलमान कम्युनिटी को पर्टिकुलर टारगेट करे। इस मौके पर क्या है, वो मुसलमान और टीपू सुल्तान को बहुत से जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बहुत यूज़ करे यत्नाल साहब। जब एक वो एमएलए होने के बावजूद जो वो एमएलए हिंदू के भी हैं मुसलमान के हर कास्ट के एमएलए होते हैं, वो अपने
पॉलिटिकल अपने करियर के लिए, जो आने वाले इलेक्शन के जीतने के लिए मुसलमान को गाली दे के हिंदू के वोट लेना बोल को एक उनका फंडा है। मैं जितने भी बीजापुर के हिंदू और मुसलमान लोग हैं, मैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यत्नार साहब के बातों पर आप मत आइए, यत्नार साहब के बातों पे मत आइए। जो सेकुलर माइंड रखने वाले हैं, जो आने वाले इलेक्शन जो डेवलपमेंट के नाम पे जो वोट मांगता है, वो उसको वोट देकर कामयाब कीजिए। और मैं हमारे बीजापुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि हमारे बीजापुर के अंदर जब भी इलेक्शन आता है तो हमारे यत्नार साहब क्या है, मुसलमान को गाली दे रहे हैं। इससे पहले वो जेडीएस में थे तो दरगाह को गए, मस्जिद को गए, साहिबा के पाँव पड़े, सब करे। जब जेडीएस से वो आने के बाद बाहर, फिर बीजेपी आने के बाद, बीजेपी में आने के बाद क्या है, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। एक इंसान को नहीं, पूरे मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। मैं बीजापुर के जितने भी उलमा कमेटी हो या एमएमसी हो या जमाते हमारे अंजुमन इस्लाम है, जितने भी उलमा कमेटियाँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बीजापुर के हमारे जो कौमी रहबर बोलते हैं, मैं सभी उलमा के जितने में उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बीजापुर बंद बुलाओ। आज यानी कि मंगल दिन है, जुमा के दिन बंद बुला के अर्जेंट मीटिंग करके क्या इसके बारे में क्या है, प्रोटेस्ट करके एक मेमोरेंडम देंगे डीसी साहब को, एसपी साहब को, इसके ऊपर एक्शन लो बोल के। आप ऐसे ही यत्नार साहब गाली दे रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं होगा, हमको ऐसे ही करते बैठेंगे तो ये डेली ऐसा ही मेमोरेंडम देना होगा, ऐसा ही कुछ एक्शन नहीं होगा, ऐसे ही करते बैठोगे तो बहुत से बीजापुर के अंदर शांति भंग होने के चांसेस हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम एसपी साहब को क्या मेमोरेंडम दे, PIL दाखिल कर रहे हैं बोल के, FIR करने के लिए हमें एसपी साहब को मिले। एसपी साहब क्या रिक्वेस्ट करें, मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करके इसके ऊपर एक्शन लूँगा बोल के एसपी साहब हमको भरोसा दिलाए। मैं बीजापुर भी और से जितने भी जो सेकुलर माइंड के जो संघ हैं, जितने भी हैं, MLA यत्नार साहब के खिलाफ आवाज़ उठा को ये जो इन्होंने जो कम्युनल राइट्स जो करना चाह रहे हैं उसको स्टॉप करने की कोशिश कीजिए आप। मैं इतनी बात करके मेरी बात खत्म करता हूँ। आमिर सोहेल।